दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है राजस्थान के नवीनतम जिले शाहपुरा में। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है श्री राम टॉकीज हॉल है। यहाँ पर हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्मों को यहाँ पर दिखाया जाता है। हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर जो फिल्म देखने के लिए भीड़ लग जाती है। और दर्शकों आज का जो दिन है वो करवा चौथ का भी दिन है। सुहागन जो स्त्रियां होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। तो यहाँ पर इस दिन करवा चौथ के दिन यहाँ पर सिनेमाघर में जो आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सत्संग के बारे में भी, ज्ञान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे और सत्संग किस प्रकार यहाँ पर संचालित किया जा रहा है वो भी कवरेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों विश्वास हमारी न्यूज टीम को भी नहीं हुआ कि जहाँ पर मनोरंजन की जो हॉलीवुड व बॉलीवुड जो फिल्में हैं वो दिखाई जाती है, वहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का जो अभी मॉडर्न लाइफ में कैसे यहाँ पर संभव हो रहा है आज सत्संग का चलना। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? हरिदास। सर हमने सुना है कि यहाँ पर टाकीज में जहाँ पर हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्में मनोरंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए दिखाई जाती है, तो क्या वाकई यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा गया है। फिल्मों में समाज बिगड़ रहा है और सत्संग से समाज सुधरता है। सत्संग में शिक्षा दी जाती है कि नशा छोड़ना है, दारू मांस तंबाकू बीड़ी नहीं पीनी है, दहेज लेना देना पाप है, ये शिक्षा हमें सत्संग से मिलती है। और फिल्मों से समाज बिगड़ रहा है, आप देख रहे हो, दुराचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सब फिल्मों की वजह से हो रहा है। तो सर मनोरंजन भी तो होता है, लोगों को आनंद आता है फिल्में देखने से, बहुत से सभी उम्र के जो लोग फिल्में देखने आते हैं। भगवान ने कहा है कि मनोरंजन से काम नहीं चलेगा, ये मनुष्य शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें भक्ति करनी चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, उसकी शिक्षा हमें सत्संग से मिलती है। समाज को सत्संग की जरूरत है, न कि फिल्मों की। तो दर्शकों अंदर चल के भी जानते हैं कि वाकई मतलब सिनेमाघर के अंदर जो आध्यात्मिक सत्संग का जो आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों अब हम सिनेमाघर के अंदर की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो सिनेमाघर का मुख्य हॉल है। दर्शकों वाकई यहाँ पर मतलब सिनेमाघर की स्क्रीन में दर्शकों आप देख सकते हो कितना जनसमूह यहाँ पर जो है इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर कितनी आम जनता यहाँ पर जो श्रद्धालु है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हो बिल्कुल वाकई जैसा कि हमने सुना था वैसा ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का जो है आयोजन हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन आयोजित किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और 14 लोग से ढावे, दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासे में योद्ध उसका कोई सौदा नहीं तो ना तुला यार। दर्शकों सत्संग जो सिनेमाघर में आयोजित हुआ था वो लगभग समापन हो चुका है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भी खड़े हुए हैं। आज जैसा कि करवा चौथ का दिन है और यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया, तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार करवा चौथ पर क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ प्रमाण है, इन यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं से भी जानने की कोशिश हम करेंगे। नमस्कार जी। साहिब। क्या नाम आपका? गुटका दासी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आज जैसा कि करवा चौथ का जो दिन है और आप आज आध्यात्मिक सत्संग में पहुंचे हो, तो करवा चौथ का व्रत करना क्या कुछ कितना महत्वशाली है? जो औरतें अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए जो व्रत करती है करवा चौथ का, ये नहीं है कि वो करवा चौथ का व्रत करती है, पर हमारे गीता के अंदर ये सिद्ध है कि करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें व्रत नहीं करना चाहिए। और ये श्लोक आपको हम बता सकते हैं कि यह है गीता जी अध्याय नंबर 6 और श्लोक 16 में ये लिखा हुआ है।
कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत स्यांग करने के स्वभाव वालों का और ने सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इसके प्रमाणित होता है कि हमें किसी का व्रत नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का। जी, तो मैम जैसा कि इन्होंने बताया है कि गीता जी में व्रत करना जो है बिल्कुल मना किया गया है। किसी प्रकार का व्रत, स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती है, इसका निषेध है गीता जी में। तो क्या कुछ ऐसी क्रियाएं करे ताकि जो सुहागन स्त्रियां होती है उनकी जो है पति की जो आयु है वो लंबी हो सके, ऐसी क्या कुछ जानकारी आपको मतलब आध्यात्मिक सत्संग में भी मिली है क्या? कि इस करवा चौथ का व्रत रखने से कोई लाभ नहीं होता है। ये एक केवल रूढ़िवादी परंपरा है और इसका प्रमाण ऋग्वेद मंत्र मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में प्रमाण है कि अगर कोई साधक मृत्यु पे अंतिम छोर पर भी है तो परमात्मा उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान करके उसको ठीक कर सकता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप करवा चौथ के व्रत को छोड़कर, ये एक मनमाना आचरण है, इसे छोड़कर आप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा करके मोक्ष को प्राप्त करें तथा वो अपनी आपकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं। जी सर, आप भी क्या कुछ कहना चाहोगे? आप भी सत्संग में उपस्थित हुए हो आज, जैसे कि आम जनता में जो मतलब जोर शोर से जो सुहागन स्त्रियां हैं जो करवा चौथ का व्रत कर रही है और इनका कहना है कि जो तत्वदर्शी जो ज्ञानी होते हैं उनसे उपदेश लेकर भक्ति की जाए, तब जाके मतलब लंबी उम्र की जो कामना है वो स्त्रियों की सफल होगी अपने पति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये अपने जो धर्मशास्त्र है उसमें मतलब कि व्रत करने के लिए मना किया हुआ है, जिनका उदाहरण इन्होंने दिया है कि गीता जी के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 के अंदर मतलब व्रत करने के लिए मना किया हुआ है। वो का वो एक उदाहरण जो इन्होंने दिया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में प्रमाण है कि परमात्मा अगर साधक अगर मृत्यु के निकट हो तो भी उसकी आयु बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि पूरे विश्व में मतलब कि अगर आज की तारीख में जो तत्वदर्शी संत है, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। करवा चौथ का व्रत करने से या किसी भी प्रकार का व्रत करने से अपने पति की आयु नहीं बढ़ती है। ये एक मनमाना आचरण है और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से आपके पति की आयु भी बढ़ेगी और आपका मोक्ष भी होगा। और इसका प्रमाण अगर आप देखोगे गीता जी अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में है। ओम तत् और सत मंत्र का जो मंत्र के लिए बोला गया है वो मंत्र तत्वदर्शी संत देते हैं। और गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जो बताया गया है कि आप तत्वदर्शी संत के वहाँ पे जाइए, उसकी शरण ग्रहण कीजिए और वहाँ जानने के बाद में आपको मोक्ष का मार्ग बताएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहिए और उनकी सतभक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आपके पति की भी लंबी आयु बढ़ती है और सभी मोक्ष भी होता है। आपके हाथ में भी सर ये पुस्तक है, इसके बारे में भी बताइए कुछ। ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक है, इसमें जो प्रमाण है वो सब बताए हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उनकी लिखी हुई ये पुस्तक है। इनको आपको सबको पढ़ना चाहिए। उनमें जो अपने धर्म के बारे में जो बताया गया है, शास्त्र के अनुकूल जो साधना है वो बताई गई है, वो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान और भक्ति क्रियाएं करवा रहे हैं अपने साधकों से, तो क्या वह सनातन धर्म के अनुसार ही है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर संत रामपाल जी महाराज जो भी क्रियाएं बता रहे हैं वो सब अपने सनातन धर्म के अनुसार ही है। सनातन धर्म के अनुसार मतलब कि जो अपने गीता जी के अध्याय में जो लिखा हुआ है, रामायण में जो लिखा हुआ है, वही सतभक्ति बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि जो अज्ञानी मतलब कि है, मतलब जिनकी दुकानदारी बंद होने वाली है, वो ये नहीं चाहते कि मतलब कि सतभक्ति करे और मतलब कि जो संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान विश्व के अंदर फैले। अगर हम सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप देखे जाए तो अपने हर घर में आपके गीता जी मिल जाएगी, रामायण मिल जाएंगी। आप अपने धर्म शास्त्रों का सही से पढ़ो, उनके अंदर पूरा प्रमाण लिखा हुआ है। जो प्रमाण संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं उसके अलावा कोई भी धर्मगुरु नहीं दे रहे। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो आज करवा चौथ का जो आज दिन है
जो स्त्रियां हम देख पाते हैं कि आम समाज में मतलब अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है और व्रत रखती है, और लेकिन इनका जो सत्संग के दौरान हमने इन लोगों का जो कुछ चर्चा की है, आध्यात्मिक चर्चा, तो इनका कहना है कि हमारी जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र है, गीता जी है, उसमें व्रत करना मना किया गया है। और निसंदेह इन्होंने यहाँ पर गीता जी से भी प्रमाणित हमें प्रूफ दिखाया है। और इन्होंने कहा है कि जो वेद है उसमें कहा गया है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने साधक की मृत्यु स्थिति भी अगर निकट हो तो भी 100 वर्ष तक उम्र बढ़ा देता है, जैसा कि इन्होंने वेदों से प्रमाण देके कहा कि संत रामपाल जी महाराज ही पूरी विश्व में ऐसी भक्ति बता रहे हैं जिससे कि मतलब जो आने वाले जो संकट है या अधोगति में जो मतलब किसी प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है अपने पतियों की, बच्चों की, तो वो भी रक्षा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी जो भक्ति ज्ञान अपने साधकों को दे रहे हैं जिससे कि उनका जो जीवन है वो बच रहा है और वो उनके जो पति है वो दीर्घायु को प्राप्त हो रहे हैं। तो देखते रहिए ऐसी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।